जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं टॉपिक में। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसका दूसरा नाम होता है कार्डियोलॉजी। कार्डियो मीन्स ये होता है हार्ट, और लॉजी का मतलब अध्ययन करना, यानी हम इस मतलब कार्डियोलॉजी के अंतर्गत हम हार्ट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम हार्ट पे आते हैं, देखते हैं कि सबसे पहले हमारे हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर जो हम जब कैसे ब्लड इसमें एंटर करता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे छोटे छोटे जितने भी हमारे बॉडी में वेंस होती हैं, वो बड़े बड़े वेंस के पास जो भी ब्लड कलेक्ट करके यहाँ तक छोड़ देती है। हमारा जो हार्ट में होता है सुपीरियर वेन रखा हुआ है, बड़ी वेंस होती है, यहाँ पे ब्लड मतलब जाके छोटी छोटी वेंस छोड़ देते हैं। फिर हमारा जो ये राइट एट्रियम होता है, ये राइट एट्रियम जिसको हम हिंदी बोलते हैं दायां अलिंद, ये क्या करता है कि ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। ब्लड इसमें रिसीव होती है, जैसे रिसीव होती है ये पूरी तरह से चैम्बर फिल हो जाता है, और चैम्बर जब फिल हो जाता है तो संकुचन क्रिया होती है, कॉन्ट्रेक्शन होता है, और ब्लड हमारा इंटर करता है राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है, सेम वही प्रोसेस होती है, फिर से ये पूरी तरह से चैम्बर फिल हो जाता है और कॉन्ट्रेक्शन क्रिया होती है, और ब्लड हमारा अब जाता है पुलमोनरी, ये पुलमोनरी आर्टरीज होके ब्लड जाता है हमारा ये लंग्स के पास। लंग्स के पास जाता है वहां से ऑक्सीजन कैरी करने के लिए। जब तक ये राइट एट्रियम में ब्लड रहता है तो अभी हमारा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड मतलब अभी ये इम्प्योर ब्लड है, ये अशुद्ध ब्लड है, इसमें अभी बहुत सारी इम्प्योरिटी भरी रहती है, इसलिए लंग्स के पास ये जाता है ऑक्सीजन को लाने के लिए। यहाँ से आता है तो हमारा हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि यहाँ जो जो हमारा ये लंग्स होता है, इसमें छोटे छोटे कई करोड़ों एल्वियोली पाए जाते हैं। एल्वियोली से ही O2 इन होता है और CO2 आउट होता है। तो यहाँ से ये आता है, एल्वियोली में बहुत सारे कैपिलरीज होते हैं, इसमें से मतलब ऑक्सीजन को कैरी करता है, और उसके बाद ये सीधे फिर ब्लड पहुँचता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है, फिर प्रोसेस वही होती है, पूरी तरह से चैम्बर पूरी तरह से फिल हो जाता है, और ब्लड हमारा इंटर करता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, यानी लेफ्ट बायां नीले में। जब ब्लड यहाँ पे आता है, फिर से ये पूरी तरह से चैम्बर ये भी फिल होता है, फिर कॉन्ट्रेक्शन होती है, और एरोटिक बॉल्व, इसके बीच में एक बॉल्व रहती है, इसको बोलते हैं एरोटिक बॉल्व, इससे होकर ब्लड पहुंचता है हमारे एओर्टा में। एओर्टा जिसको हम बोलते हैं महाधमनी, हिंदी में बोलते हैं महाधमनी। यहाँ से क्या होता है कि ब्लड पूरे बॉडी में हमारे फैल जाता है, और ये प्रोसेस चलती रहती है। और सबसे मेन जो हमारा हार्ट होता है, इस पे अगर देखा जाए तो हमारा ब्रेन का हर तरह से कमांड रहता है, हर पार्ट पे ऑर्गन्स हमारे जितने बॉडी में, लेकिन ये जो हार्ट हमारा अकेला होता है, इसमें हमारे ब्रेन का कोई कमांड नहीं होता। ब्रेन इसको कोई कमांड नहीं करता, मतलब अगर हम सोए भी रहते हैं तो भी हमारा हार्ट का रेट चलता रहता है। हम किसी खेल में भी अगर डूबे रहते हैं तो भी हमारा हार्ट रेट अपना फंक्शन करता रहता है कंटिन्यूसली। इसके मसल्स की बात कर लिया जाए तो ये 3 मसल से मिलकर बने होते हैं। सबसे अंदर का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं इंडोकार्डियम, जो बाहर का होता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, और जो अंदर अंदर की मसल्स होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। ये जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होती है, इनकी मसल्स जो होती है ये थोड़ी मोटी मसल्स होती है, मतलब इसमें क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा पावर लगता है, क्योंकि जब ब्लड इसमें एंटर हो जाता है, जब प्योर हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो यहाँ से प्रेशर लगता है, प्रेशर से होके ही जाता है हमारे एरोटिक बॉल्व से होके महाधमनी में, तो इसमें प्रेशर लगता है। अब हम जैसे कुछ डाइट के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि आजकल जितने भी हम लोग ऑयली फूड इंटेक जो भी लोग करते हैं, तो वो जो जितने भी ऑयली फूड अगर आप इंटेक कर रहे हैं, तो जो कोलेस्ट्रॉल का जमा होता है इन्हीं सब वेन्स में होता है। जैसे पुलमोनरी आर्टरी है, इसमें बहुत छोटे छोटे कैपिलरीज पाए जाते हैं, और ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल से जब जाता है ऑक्सीजन को लाने के लिए, तो बहुत स्लो गति से यहाँ से ये सर्कुलेट होता है। जब हम ऑयली फूड लेते हैं तो इसी में ये सारे जमाव कर जाते हैं, आयल जाके जब जमाव कर जाते हैं तो प्रेशर बनता है, और मतलब ठीक से सर्कुलेट नहीं होता है ब्लड, तो उसकी वजह से दबाव पड़ता है, धमनियों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो इसलिए ऑयली फूड ज़्यादा ना इंटेक करें तो वही बेहतर होता है। जय हिंद दोस्तों।